एमपी का ये गांव है मिनी बंगाल। तंत्र विद्या के लिए मशहूर। गुप्त नवरात्रि में यहाँ सिद्धियां प्राप्त करते हैं तांत्रिक। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में चाली नाम का गांव है। इस गांव को लोग मिनी बंगाल कहते हैं। ये गांव तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। यहाँ गुप्त नवरात्रि में देवी और भैरवनाथ की उपासना के लिए बड़ी संख्या में तांत्रिक आते हैं। यहाँ नवरात्रि में माता की उपासना की जाती है। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम चोली है, जिसे देवों की नगरी देवगढ़ और मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव खरगोन मुख्यालय से लगभग 59 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत से लगा हुआ है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधु महात्मा एवं तांत्रिक खास मौकों पर यहाँ रात के समय उपासना करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं। 64 योगिनी, 52 भैरव, 11.5 हनुमान होने से गांव को 108 शक्तिपीठ में से एक बताते हैं। बंगाल, असम के बाद मालवा में उज्जैन के काल भैरव और निमाड़ में चोली गांव को तंत्र विद्या का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। हरिद्वार के श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़े के द्वारकापुरी महाराज यहाँ विगत 17 वर्षों से 64 योगिनी माता मंदिर में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहे हैं। उनका मानना है कि गांव में पॉजिटिव शक्तियां मौजूद है, इसीलिए ये गांव तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। खासतौर पर नवरात्रि में माता की उपासना की जाती है। गांव के 52 भैरव मंदिर के पुजारी नारायण धनौरिया ने कहा कि पहले गांव में बड़े स्तर पर तांत्रिकों, उनकी भाषा में जादूगरों द्वारा तंत्र विद्याएं की जाती थी, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही और न ही वैसे लोग रहे। हालांकि नवरात्रि में आज भी गांव में कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से रात में क्रियाएं करते हैं। गांव के नवीन कुमार एवं किशोर सिंह ठाकुर तकन बाबा ने बताया कि गांव को मिनी बंगाल कहते हैं। 6 महीने की रात में इस गांव का निर्माण हुआ था। यहाँ 52 भैरव, 64 योगिनी, 12 शिवलिंग और 11.5 हनुमान होने से तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। इस गांव में साधु तांत्रिक यहाँ सिद्धियां प्राप्त करने आते। कामाख्या देवी मंदिर के बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र या काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर साधना में जुटे कई अघोरी बाबा आपको आसानी से दिख जाएंगे। कहा जाता है कि वे अपनी साधना के दौरान शवों को खाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी शक्तियों में तेजी से इजाफा होता है। मणिकर्णिका घाट पर गुप्त रूप से काला जादू भी किया जाता है। बता दें कि भारत में काले जादू की क्रियाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी लोग समस्याओं से निजात पाने को इसका सहारा लेते हैं। मणिकर्णिका घाट के बाद ओडिशा की कुशाभद्र नदी के घाटों पर अक्सर इंसानी खोपड़ियों और दूसरे अंगों की हड्डियां मिल जाती हैं। दरअसल कुशाभद्र नदी के सुनसान पड़े घाटों पर सबसे ज्यादा काला जादू किया जाता है। घाटों पर ही नहीं, सुनसान किनारों पर भी अक्सर लोग तांत्रिक और काले जादू की क्रियाएं करते हुए दिख जाते हैं। डेली न्यूज में आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।